हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 12th का ये हिस्ट्री का 30 डे यानी कि 30 दिनों का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपके ऑल चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज कवर कराया जा रहा है, जिसका एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आइए आज देख लेते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। आपके एग्जाम में इससे अगर 2 या 5 नंबर का नहीं आए तो आपको जो मन वो कमेंट में आकर बोलना। अगर इतना दावा के साथ मैं कह रही हूँ तो जरूर कोई बात होगी। तो ध्यान से समझिए, बस आपको समझना है। मैं ये नहीं बोली कि आपको रटना है, मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो आइए देखिए, बौद्ध धर्म। सबसे पहले हमको समझना है कि बौद्ध धर्म होता क्या है। जैसे कि हम लोग का सनातनी धर्म है जिसमें पूजा पाठ होता है, वैसे ही एक और धर्म था क्या, बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। कौन थे? गौतम बुद्ध। अब क्या हुआ इनके बारे में, अब पता है कैसे एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले पूछ देगा कि गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बताए, तो ये जितना मैंने लिखा इस सबको वहां पे ले जाकर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीवनी कैसे। तो आपसे पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप याद रखिएगा कौन थे, गौतम बुद्ध। और इनका मूल नाम, यानी जब ये बच्चे थे, छोटू से थे, तो इनको किस नाम से जाना जाता था। जैसे आप लोग भी बचपन में रहेंगे या अभी भी आपके स्कूल में कुछ और नाम होगा और आपके घर में कोई आपको किसी और नाम से बुलाता होगा। तो वैसे ही जो ये गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अब ये ऐसा नहीं, ये मामूली बालक नहीं थे। इनका जन्म पता है, एक बहुत ही विशाल राजा यानी बहुत ही महान सम्राट, बहुत ही अमीर घर में इनका जो जन्म हुआ था। और उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, समझते जाइए। इनका जन्म कब हुआ था, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में इस बार आने की संभावना 100% है, और आएगा ही आएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आप याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व। कब? तो 563 ईसा पूर्व। किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, और कपिल वस्तु नामक वहां के साम्राज्य का नाम था उस टाइम क्या, कपिल वस्तु। और वो कहाँ पे था? तो लुम्बिनी में। और किसके अंतर्गत? तो नेपाल के। तो इसमें कैसे आपसे पूछेगा, तो इसमें पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको याद रखना पड़ेगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का साम्राज्य मतलब उनके पिता के साम्राज्य कौन सा था? तो कपिल वस्तु। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, इनकी माता का नाम और पिता का नाम क्या था। इसमें एक बात और समझने वाली है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके कुछ दिन के बाद ही इनकी जो माता थी वो क्या हो गए, मर गई। क्या हो गई? मर गई, यानी मृत्यु हो गई किसी कारणवश। तो आइए देखिए, तो उनकी जो सौतेली मम्मी थी, माँ थी, कौन? तो उनकी मम्मी की ही, माँ की ही अपनी बहन यानी कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनके पिता से शादी, शुद्योधन जी से शादी करके उनका देखभाल किया था। कौन? तो सौतेली माँ हो गई प्रजापति गौतमी। ठीक है, और माता इसकी अपनी थी कौन? महामाया। अपनी माता अगर पूछे तो महामाया, लेकिन अगर पूछ दे सौतेली, क्या बेटा? सौतेली। तो सौतेली में हो जाएगा गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो वही वही। और पिता का नाम था शुद्योधन। आपसे ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा महामाया। और उनके पिता का नाम क्या था? शुद्योधन। और शुद्योधन कहाँ के राजा थे? तो कपिल वस्तु यानी कि लुम्बिनी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है विलासिता पूर्ण जीवन। विलासिता पूर्ण जीवन का मतलब एकदम ऐसो आराम वाला जीवन, एकदम ऐसे जी रहे, आपको कोई बाहरी जो होता है दुख पीड़ा इस सब के बारे में आपको पता ही नहीं है, आप एकदम चैन से जी रहे हो, उसे बोलते हैं विलासिता पूर्ण जीवन। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो ऋषि मुनि लोग पहले बहुत होते थे महान महान, तो वो सब उनका हाथ देखे, उनकी रेखाएं देखी, उनकी दशाएं देखी, उनकी कुंडलियां देखी, तरह तरह के। उसके बाद बोला गया क्या कि गौतम बुद्ध के बारे में कि ये बालक यह तो बहुत ही महान सम्राट बन के बाहर आएगा, यानी बड़े होंगे तो बहुत ही महान सम्राट बनेंगे, नहीं तो ये क्या करेंगे, अपना घर गृहस्थी सब छोड़ के एक महान ऋषि मुनि में बन जाएंगे। तब इनके पिता को, इनका पिता जो शुद्योधन जी थे, उनको डर लग गया कि महान सम्राट बना तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऋषि मुनि बन गए तो फिर इनके साम्राज्य का क्या होगा। लेकिन इसी के डर से इन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध को कभी भी महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, उनको हमेशा महल के अंदर रखा जाता था। और जितने भी सुख सुविधा होता है जिससे लालच हो आदमी को, वो सारे सुख सुविधा इनको
उपलब्ध था। लेकिन बाहरी दुनिया में क्या होता था, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध को ये भी नहीं पता था कि एक टाइम आने पे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी गौतम बुद्ध को पता नहीं था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, जब ये थोड़े बड़े हो गए तो इनके पिता ने सोचा, ठीक है ये अब बड़े हो गए, अब रोकने से भी तो नहीं रुके, कभी ना कभी तो ये बाहर चले ही जाएँगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन एक लड़की को देखे जो बहुत ही सुंदर थी। ध्यान से सुनिएगा। तो गौतम बुद्ध का विवाह के लिए उस लड़की के पास प्रस्ताव गया, उनके पिता के पास, और दोनों के मेल मिलाप से क्या हुआ, गौतम बुद्ध का और यशोधरा नाम की लड़की थी, दोनों का आपस में क्या हो गया, विवाह हो गया। वो विवाह संबंध में बंध गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये जो गौतम बुद्ध जी थे, जिनका नाम अभी तक सिद्धार्थ ही चल रहा था, वो चुपके से महल से बाहर चले गए कि आखिर हमको पिताजी बाहर क्यों, आपके भी मन में होगा ना, जिस काम से आपको मना कर दिया जाता होगा और उसके बारे में आपको नहीं बताया जाता होगा, तो आपके भी मन में होता होगा आखिर क्या कारण है कि पापा या पिताजी या मम्मी हमको ये काम नहीं करने दे रही। आपके मन में भी इच्छा होने लगती है जानने की। वैसे ही ये जो गौतम बुद्ध जी है, इनके भी मन में इच्छा होने लगी जानने की कि आखिर ऐसी क्या बात है जो पिताश्री या पिताजी हमको महल से बाहर नहीं जाना देता। तो एक बार क्या किया, अपने एक सैनिक के साथ चुपके से महल से चले गए, और महल से जाने के बाद जब वो बाहर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। उसी 4 दृश्य के बाद इनका क्या हुआ, हृदय परिवर्तन, यानी पूरा मस्तिष्क हिल गया, और ये सोचने लगे कि क्या, कि इस दुनिया में कोई भी सुख सुविधा जैसा कोई चीज नहीं होता है। तो आपके एग्जाम में ये पूछता है कि गौतम बुद्ध ने वो 4 घटनाएं क्या क्या देखे जिसके बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो वो था, पहला था यहाँ कि देखिए यहाँ पे 29 वर्ष की आयु में, यानी कि जब वो 29 वर्ष के थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर के अपना छोड़ दिया। यहाँ तक ये सोचिए, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, जस्ट बच्चा को जन्म दी, ठीक है, और वो अपने पुत्र को देखे, और उसके बाद उनका नाम रख दिया क्या, राहुल। राहुल का मतलब समझ, जो राहु का कांटा हो। अब गौतम बुद्ध को तो जाना था बाहर, और उसी बीच में आ गया उनका पुत्र जन्म लेकर, तो उन्होंने सोचा ये मेरे राह का कांटा बन गया है, लेकिन हम बनने नहीं देंगे, इसीलिए जल्दी में बोल दिया क्या, राहुल। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पड़ गया क्या, राहुल। तो आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में की थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा 29 वर्ष का, ठीक है। और कौन से 4 दृश्य था जिसको देखने के बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमको महल में नहीं रहना, अब हमको बाहर जाना है। तो वो था, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, जब ये जा रहे थे ना अपने सैनिक के साथ, घूम रहे थे पूरा सब महल से बाहर, तो एक व्यक्ति को देखे लाठी लिए हुए, तो पूरा उसका मुंह झुर्रीदार हो गया था, और गौतम बुद्ध ने तो कभी ऐसा कुछ देखे नहीं थे। तो उन्होंने अपने सैनिक से पूछा ये कौन है, तो उनका सैनिक बोला, ध्यान से सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनके सैनिक बोला, महाराज ये है ना, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध व्यक्ति क्या होता है, तो उन्होंने, महाराज एक समय आने के बाद सबकी अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन होती है, उसे बोलते हैं वृद्ध अवस्था, झुर्रियाँ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक देखा क्या, एक घर में सब कोई रोआ कानी कर रहा था, और उधर बीमार एक आदमी पड़ा हुआ था। तो पूछा उसको क्या हुआ, वो कौन है। तो फिर उस सैनिक ने बोला, महाराज ये है ना, एक समय आने पे हम लोग को तरह तरह की बीमारियां होने लगती है, वही बीमारियां हो गई है इसको, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा एक शव, क्या, एक शव, कि जब ये जा रहे थे तो देखे कंधा, 4 कंधा दिखे हुए, उस पे एक आदमी लेटा हुआ है और जा रहा है। तब उसने पूछा अरे ये क्या है, तो बोला, महाराज एक समय आने के बाद सबको मृत्यु को प्राप्त होना है, सब मर जाता है, तो वही इसका समय हो गया, इसलिए ये अब जा रहा है। तो बोला अच्छा ऐसा होता है, तो हाँ। उसके बाद अंत में इन्होंने देखा एक तपस्वी व्यक्ति, बहुत ही हट्टा कट्टा, सुंदर भी थे देखने में, अपना तपस्या कर रहे थे। तब फिर बोले गौतम बुद्ध सैनिक को, ये कौन है। तो सैनिक बोला, धीरे बोलो, क्या, धीरे बोलो, क्यों, क्योंकि ये तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने से क्या होगा, तपस्या करने से ज्ञान होगा, समृद्धि होगा। तब इन्होंने बोला अच्छा, तो यही जो 4 दृश्य था, ये इनको मजबूर कर दिए कि हम अगर महल में रहेंगे तो एक दिन हम बुढ़े होंगे, फिर हम बीमार पड़ेंगे, फिर हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर हम तपस्या करेंगे तो कुछ तो मेरा नाम होगा, हमको ज्ञान होगा, हमको जानकारी होगा। यही सोचकर इन्होंने क्या किया, 29 साल के वर्ष में अपना महल छोड़ दिए, ठीक है। अब देखो, जब छोड़ के ये चले गए बाहर, क्या, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो अंत में कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ज्ञानोदय, यानी कि ज्ञान का उदय, उनमें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो सबसे पहले
कौन से स्थान पे? तो बोध गया में, जो कि बिहार में है, एक बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद घटना में मतलब किस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। मैंने अभी आपको बताया कि जब तक उनको ज्ञान की पूरी प्राप्ति नहीं थी, उनका नाम सिद्धार्थ था। लेकिन वो जब पूर्ण रूप से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो सबको उपदेश देने लगे। अब बोलोगे दीदी उपदेश क्या होता है? तो जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी उनका उपदेश क्या था। तो ये सब होने के बाद उनका फेमस नाम पड़ गया क्या? गौतम बुद्ध। उससे पहले उनका नाम था सिद्धार्थ। तो होप करती हूँ इनका जो ये बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जो जीवनी था आपको समझ में आया होगा। ये आपका 2 नंबर में पूछता है, नहीं तो डायरेक्ट 5 नंबर में यहाँ से आना निश्चित है। अब हम लोग देख लेते हैं गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या उपदेश दिए और उपदेश होता क्या है। तो उन्होंने लगभग यही उपदेश दिए थे और आपके एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन करें, तो आपको ये पूरा वहां पर लिखकर आना पड़ेगा। ये जो मृत्यु है बस इसको आप नहीं लिखना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उन्होंने सबसे पहला उपदेश में 4 आर्य सत्य दिए, यानी कि उन्होंने ऐसे 4 सच्चाई के बारे में बताया जो हमेशा सबके लिए सत्य है। पहला कि लोग को हमेशा दुखी रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और दुख का कारण उन्होंने बताया क्या? कि लालच होता है। दुख का अंत भी संभव है अगर आप लालच छोड़ दोगे तो। और दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग अपनाना। फिर से समझिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया, जिसमें बताया पहला कि दुख, यानी कि लोग हमेशा दुखी रहते हैं। और दूसरा बताया दुख का कारण हमेशा उनका लालच होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख का अंत संभव है, यानी दुख का आप चाहो तो अपना अंत स्वयं कर सकते हो। और लास्ट में उन्होंने बताया दुख का अंत करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है कि अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का मतलब है गौतम बुद्ध ने दुख से निपटने के लिए, दुख का खत्म करने के लिए उन्होंने मार्ग बताया 8, जिसको सम्मिलित रूप को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो आइए देखते हैं वो अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है शुद्ध, अच्छाई वाला, यानी कि सम्यक यानी कि आपको अच्छा दृष्टि से देखना है। लालच वाला दृष्टि से देखोगे तो कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो पहला सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, यानी कि आप जब किसी चीज के लिए कसम खा रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो सच्चाई के साथ उसका संकल्प लीजिए। ऐसा नहीं कि आज आप इसका संकल्प ले लिए कि हाँ हम 4 दिन पढ़ेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि बस आधा घंटा पढ़ के आप उठ गए, ऐसा नहीं। सम्यक संकल्प यानी कि आपको सच्चाई के साथ कसम खानी है। उसके बाद सम्यक वाणी, आपको हमेशा शुद्ध मधुर अच्छा वाणी बोलना है, कभी कटु वाणी यानी खराब वचन नहीं बोलना। उसके बाद उन्होंने बताया सम्यक क्रमांत, यानी कि आपको हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीविका, यानी कि शुद्ध रूप से अच्छा जीवन जीना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप किसी के मर्डर कर दिए, किसी का खात्मा कर दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। उसका सम्यक व्यायाम, आपको हमेशा व्यायाम एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। उसके बाद सम्यक स्मृति, आपको जो सोच है, आप किसी के बारे में जो सोच इमेजिनेशन करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, तो कभी भी उस व्यक्ति की अच्छाई को आप सोचो। अगर वो आपके साथ गलत भी किया है फिर भी आप सोचो नहीं, ठीक है वो गलत किया लेकिन मेरे साथ कुछ ना कुछ वो अच्छा भी जरूर किया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सम्यक समाधि, यानी कि जब आप मरो तो एकदम शुद्ध तरीके से मरो, ऐसा नहीं कि मारपीट करके मर जाओ। तो यही थी उनके अष्टांगिक मार्ग यानी 8 नियम, जिसपे अगर आप चलिएगा तो आपको हमेशा खुशी प्राप्त होगी, दुख की कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक उन्होंने बताया क्या कि अहिंसा और करुणा, यानी कि हमें हमेशा व्यक्तियों के साथ अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और करुणा यानी कि प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा है। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव आपको रिवाइज प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, कुछ टाइम हमको दीजिए। अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो आपसे ये पूछा जाएगा तो आप बोलना सारनाथ में। तो क्या उपदेश दिया, तो सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर है, यानी कि जितने भी वस्तु है ना संसार में सब नश्वर, उसमें हमेशा लालच समाया रहता है। तो अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया, सारनाथ में। और क्या उपदेश दिया, तो सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर है। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, खुशी खुशी मर गए कुशीनगर में। ये बस आपको याद करवाने के लिए कि खुशी खुशी मर गए कुशीनगर में। खुशी और खुशी कुछ कुछ मिलता है इसलिए। तो उनकी मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो कि अभी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑब्जेक्टिव में ये भी आएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु
कब हुई या कहाँ हुई? तो कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो होप करती हूँ गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद हुई बौद्ध संगीतियाँ। तो ये बौद्ध संगीतियाँ क्या थी? बौद्ध संगीति का मतलब हुआ गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने तो बहुत सारे उपदेश दिए थे, बहुत सारे मठ का निर्माण करवाए थे, बहुत सारे उपदेश दिए थे, सिद्धांत दिए थे। तो उसी सब पे राय विचार करने के लिए सम्मेलन हुए थे कुल 4 बार और उसी के सम्मिलित रूप को बोलते हैं बौद्ध संगीति। क्लियर? तो यहाँ पे वही लिखा है गौतम बुद्ध के मृत्यु के उनके बाद उनके सिद्धांतों को, शिक्षाओं को और मठवासी नियमों को संकलित, संरक्षित और स्पष्ट करने के लिए सम्मेलन हुआ जिसे बौद्ध संगीति कहते हैं। उन्होंने जो-जो शिक्षा दिया था, जो-जो उपदेश दिए थे, मठवासियों के लिए जो नियम बनाए थे, उस सबको सुरक्षित रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए और वो कुल 4 बार हुआ और उस चारों का नाम पड़ गया क्या? पहले वाला का नाम पड़ा प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा का द्वितीय बौद्ध संगीति, तीसरा का तृतीय बौद्ध संगीति और चौथा का चौथी बौद्ध संगीति। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध संगीति से आप क्या समझते हैं या बौद्ध संगीतियों के बारे में लिखें, तो आपको ये पूरा लिखना होगा और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और उस समय किसका शासनकाल था। ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए प्रथम बौद्ध संगीति समझते हैं। ये जस्ट गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, उसी टाइम ये संगीति हुआ था बौद्ध संगीति। कब? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ और किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप जी की एक वो भी अच्छे खासे जानकार थे, उनकी अध्यक्षता में ये प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ और उस समय वहां के राजा कौन थे? अजात शत्रु। ये आपको याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति। ये कब हुआ? तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। आपसे पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था और कब हुआ था, तो आप बोलिएगा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और उस समय वहां के राजा कौन थे? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में और ये अशोक जो महान सम्राट थे मौर्य वंश के, उनके शासनकाल में हुआ था। यहाँ से ये तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था ये आपसे नहीं पूछेगा। इसमें जो स्थान पूछता है वो मात्र 2 का पूछता है, एक प्रथम का और एक द्वितीय का। अब चौथे पे चलते हैं। चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुआ था। अब ऐसा आप मत, वहां पे ऑप्शन आपके कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है 72 ईस्वी और एक दिया रहेगा 72 ईसा पूर्व, तो आपको ईस्वी में जाना है कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था 72 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे? तो कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के संरक्षण में। उसमें जो लास्ट बौद्ध संगीति हुआ उस समय वहां के जो शासक थे वो कौन थे? तो वो कनिष्क थे। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक रह गया है त्रिपिटक। ये क्या होता है वो समझिए। तो त्रिपिटक क्या? एक महान बौद्ध धर्म का ग्रंथ था जिसमें 3 पुस्तकें हैं और तीनों में बौद्ध धर्म के बारे में पूरा विस्तार रूप से उनके सिद्धांत, उनके उपदेश, उनके भिक्षुओं के लिए क्या नियम था, सब लिखा गया है। तो वो कौन कौन 3 पुस्तकें हैं आइए वो देखते हैं। तो वहां पे पहला है विनय पिटक। वहां पे पुस्तक को पिटक बोला जाता है, ग्रंथ को। ठीक है? तो पहला है विनय पिटक जिसमें भिक्षुओं के लिए जो नियम कानून बनाया गया था वो लिखा गया है। दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने अपने काल में जितने भी उपदेश दिए थे वो सब किसमें संकलित है? सूत पिटक में। एंड लास्ट एक है अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक के सिद्धांत यानी कि जो बाहर से विदेशी यात्री आए थे गौतम बुद्ध के समय में और उन्होंने जो इससे रिलेटेड सिद्धांत दिए थे उसके बारे में, किसमें? अभिधम्म पिटक में। तो आपसे इससे कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा? इससे आपसे पूछता है कि कौन से पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांत संकलित है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सूत पिटक। अगर पूछेगा भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक में नियम कानून है, तो आपको याद रखना पड़ेगा विनय पिटक। तो आपके जो एग्जाम में बौद्ध धर्म से जितने क्वेश्चन आने की संभावना है वो पूरा हम क्लियर करवा चुके हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।